वहीं कांग्रेस के घोषणा पत्र पर पीएम मोदी की अमर्यादित टिप्पणी के खिलाफ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद के नेतृत्व में पार्टी के एक प्रतिनिधि मंडल ने चुनाव आयोग पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई है। न्यूज 24 ने सलमान खुर्शीद से बातचीत की, क्या कुछ कहा सुनिए। प्रधानमंत्री के बयानों को लेकर नाराज है कांग्रेस। इलेक्शन कमीशन भी गई है। हमारे साथ सलमान खुर्शीद हैं, जिनके नेतृत्व में इलेक्शन कमीशन में प्रतिनिधिमंडल गया और जो बयानों में कहा जा रहा है उसमें बहुत सी बातें हैं। उसमें खास तौर पर ये कहा जा रहा है कि आपका जो मैनिफेस्टो है वो विभाजनकारी है। देखिए, आप तर्क पेश करें। अगर आपको मैनिफेस्टो से कोई भी आपत्ति है तो आप तर्क पेश करें, हम उसका जवाब देंगे। लेकिन ऐसे आरोप लगाना, वो भी एक नेशनल पार्टी पे ये आरोप लगाना कि यहाँ विभाजनकारी मैनिफेस्टो है, कैसे हो सकता है? हम ये बताइए कि आज कैसे विभाजनकारी मैनिफेस्टो हो सकता है? पूरा समय विभाजन में ये लोग लगे रहते हैं कि समाज का विभाजन ये लोग कर दें और फिर आके इल्जाम हम पे लगाते हैं। वो तो क्या होगा, वो तो बिल्कुल वैसे ही हुआ कि झूठा चोर कोतवाल को डांटे। हम जो करने की कोशिश कर रहे हैं वो व्यापक डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, लोगों को अधिकार देने की बात कर रहे हैं, महिलाओं को, नौजवानों को, किसानों को, सबको ठोस उपाय हमने रखे हैं कि उनको क्या क्या मिलेगा। उसको ये विभाजनकारी कैसे कह सकते हैं? उसका तो यही मतलब हो सकता है कि अगर हम नौजवानों को रोजगार देने की बात कर रहे हैं तो वो विभाजन होगा इस देश का। अगर रोजगार देंगे महिलाओं को, अगर हम कोई महिलाओं को हम सहयोग देंगे तो वो विभाजनकारी होगा। ऐसी बात क्यों कहते हैं? ये शोभा नहीं देता है प्रधानमंत्री को। लेकिन आपने बस एक पक्ष उनके बयानों का देखा, दूसरा पक्ष वो दावे भी कर रहे हैं। उनका कहना है कि भ्रष्टाचारियों पर लगाम जो उन्होंने लगाया है उससे सीधे आम जनता को फायदा हुआ। 34 लाख करोड़ रुपए लोगों को हमने दिए। वो कहती है उन्होंने क्या दिए? कुछ तो दिया नहीं। भ्रष्टाचारियों पे उन्होंने रोक लगाई है, वो ये कह रहे हैं। तो भ्रष्टाचारियों पे जो रोक लगा रहे हैं उन लोगों को जो भी राहत कोर्ट से मिल रही है उसका जवाब वो क्यों नहीं देते हैं? अगर कोर्ट से एक व्यक्ति को राहत नहीं मिलती तो उसका बखान करते हैं, लेकिन 4 को अगर राहत मिल जाती है ये कहकर कि आप पर ये जो आरोप हैं ये सिद्ध नहीं हो पाए हैं, ये झूठे आरोप हैं, तब उसका वो जवाब नहीं देते। प्रधानमंत्री को इन बातों में नहीं हस्तक्षेप करना चाहिए। प्रधानमंत्री इन सब चीजों से ऊपर होते हैं, लेकिन ये प्रधानमंत्री को समझ नहीं है। बड़ा दुख का विषय है। एक प्रश्न, आपने अभी तुरंत ये जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ अपने सीटों के बंटवारे को फाइनलाइज किया। लोग उम्मीद कर रहे थे कि इसमें महबूबा मुफ्ती भी होंगी। महबूबा मुफ्ती हमारे अलायंस में हैं, लेकिन छोटा प्रांत है जहां पर 3 सिटिंग एमपीज इनके थे। वहां पर बहुत प्रयास करने के बाद हम सीटों के डिस्ट्रीब्यूशन में महबूबा मुफ्ती जी को कुछ नहीं दिला पाए। लेकिन आगे की बात है, आगे कुछ होगा तो देखेंगे। अलायंस तो रहेगा, हम उनके साथ उतने ही हैं जितने हम औरों के साथ हैं। अलायंस कुछ है, सीट एडजस्टमेंट कुछ है। कई जगह ऐसा हो जाता है, कभी कभी ऐसा हो जाता है, तो उसको समझने की आवश्यकता है, उस पर टीका टिप्पणी करने की जरूरत है। आखिरी प्रश्न, आपके सहयोगी गुलाम नबी आजाद वो आपके खिलाफ है और अनंतनाग की सीट पर लड़ेंगे, ऐसा अभी तक वो हमारे सहयोगी अब नहीं बचे ना। अब हमारे सहयोगी नहीं बचे, अब वो किसके सहयोगी हैं ये तो आप उनसे पूछिए।